Watch Awakening with Brahma Kumaris daily at 8 a.m., 2:30 p.m., 8:30 p.m. and 10:30 p.m. on Peace of Mind channel. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ है। आज हम जिस दौर में हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि कल क्या हो जाएगा, और खासकर अगर अपनी हेल्थ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर जितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उतने ही हम कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं। चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ को देखते हैं, इमोशनल और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। और जो बातें हमने की हैं, जो हमें समझ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े भी हैं। कभी कभी हमारा जो पूरा फोकस होता है वो एक एस्पेक्ट पर ज्यादा हो जाता है और फिर शायद जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। कैसे इन चारों पर नजर रखते हुए, इन चारों को साथ में लेकर, अगर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक गुड हेल्थ की तरफ जा सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। इस पर बात करते हैं और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर शर्मा, अगर हम देखें तो आज जो बीमारियां हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, उसको भी एक बीमारी के रूप में ले रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम देखते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जैसे जैसे हमने बातें की, और भी आगे जाए बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया, तो या इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर ये सब कनेक्टेड है तो क्या इन पे हम, अगर हमारे पास सपोज जेनेटिक कोडिंग भी है, हमारे परिवार में कहीं है, तो क्या ये होनी ही है, या हम लाइफस्टाइल से या खुद पे इन पे कुछ चीजों पे ध्यान रख के वी कैन हैव अ कंट्रोल? पहली चीज है कि जो आपने एक डायमेंशन की बात की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, वो एक ही सूत्र है एक्चुअली। जो हमें दिख रहा है वो फिजिकल है, लेकिन जो उसे चला रहा है एट द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग वो मेंटल है। जो हम उसको महसूस कर रहे हैं अपने आप के अंदर को, इमोशंस को, विचारों को या बाहर की दुनिया को, वो इमोशनल है। और जिस प्रकार से हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सोशल है। जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल है वो स्पिरिचुअल है। तो ये एक ही व्यक्ति के अंदर है। अगर मैं सिर्फ इस शरीर का देखने लगूं तो कुछ हद तक मेंटल पे असर पड़ेगा, और अगर मैं स्टेबल हूं तो कुछ हद तक मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में से कुछ पा सकूंगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे अटक जाऊंगा तो बाकी डायमेंशंस को ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के बैलेंस में चलें। जब हम पैदा होते हैं तो बायोलॉजिकली हमें दोनों पेरेंट्स से और उनकी दोनों साइड के जो हमारे पुरखे हैं उनसे कुछ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। उसको हम दूसरे रूप से देखें तो वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी कहे जा सकते हैं, जो कि हमारे संस्कारों के रूप में हमें पैदा होते ही मिलते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर मैं कितना काम करता हूँ उससे डिसाइड होता है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। जेनेटिक का भी कई लोग उसको बड़ा एक सिंपलिस्टिक मैकेनिकल प्रोसेस समझते हैं कि मेरी जेनेटिक्स में किसी को था तो इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे होगी। बट व्हाट हैज़ बीन फाउंड इज कि 30% से अधिक, मैक्सिमम अगर देखें तो 1/3, और उसमें भी 1/3 तो मैक्सिमम है, लेकिन आमतौर पे उससे भी कम, वो स्विच ऑन होता है अगर हमारा लाइफस्टाइल फॉल्टी है। अगर हमारे इंटरनल स्ट्रेसेस हैं तो वो जो स्विचिंग ऑन है, जैसे आपके घर में बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब है, लेकिन जब तक उसको स्विच ऑन नहीं करेंगे वो जलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से जेनेटिक्स एक रोल प्ले करती है, पर बहुत कम। उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर लाइफस्टाइल से। यही मानसिक प्रॉब्लम्स के बारे में भी है। अगर हमें शुरू से हमारे घर में कोई है जिसको कि स्पेशली जो मेजर मेंटल इलनेसेस हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कुछ हद तक ओसीडी है, लेकिन बाकी जितनी भी हैं या इनमें भी बहुत हद तक जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार का स्ट्रेस हमें मिला, उसकी वजह से हम अगर उसमें जूझ रहे हैं तो हम शायद मेंटल प्रॉब्लम्स के शिकार होंगे। और इसीलिए उसको ठीक करने में
और अपने आप को फ्यूचर में बचाने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए या नॉर्मलाइज होने के लिए। ये हमारे हाथ में है कि अगर हम अपने आप में सकारात्मक विचार लाएंगे एट ऑल दीज लेवल्स, और अगर हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर हम जीवन में सही क्या है गलत क्या है, कितनी चीज़ की ज़रूरत है, कितनी चीज़ को मुझे फालतू नहीं सोचना है, अपनी लाइफस्टाइल को एक बिना कारण के ही भागा दौड़ी में नहीं चलाना है, जितनी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से लाइफस्टाइल को चलाना है, तो वो जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कहा जाता है यम नियम, यानी सही थिंकिंग, सही विचार, सही आचार, सही व्यवहार, सही आहार, समय पर सोना, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना, जो कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि हम फिजिकली और मेंटली कितने सही रहते हैं। एक हमने कहा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। जैसे ही हम ये कहते हैं कि हम किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं या हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इमोशनल, मेंटल और सोशल जो हेल्थ है वो तो अपने आप अच्छी होनी चाहिए। द राइट डेफिनेशन फिजिकल और मेंटल हम फिर भी समझ रहे हैं, बाकी सबकी डेफिनेशन है क्या? जैसे आपने कहा कि हम में से मेजोरिटी कोई ना कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। हर एक कहेगा कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, विच इज ब्यूटिफुल बिकॉज एटलीस्ट वी आर taking in something very beautiful, powerful, very empowering. But we just need to take it one step further. क्योंकि अभी हम में से कई लोग क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम औरों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जीवन में यूज नहीं कर रहे। See, even today आपके पास अगर एक थॉट फॉर द डे आ गया सिर्फ, तो आपने हजारों को भेज दिया, आपने उसको अपने फेसबुक पे डाल दिया। लेट्स से द थॉट इज अबाउट फॉरगिवनेस, तो हमने पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने औरों को सुनाया, सबको भेजा। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में कोई बात आई कि किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, तो ऐसे फॉरगिव थोड़ी कर सकते हैं इतनी बात को, तो मैंने उस थॉट को अपने जीवन में यूज नहीं किया। जब तक हम यूज नहीं करेंगे, हम अपने आप को स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं कह सकते। स्पिरिचुअल मतलब जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है उसको जीवन में हम यूज कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल है। तो दैट आई हैव टू चेक। जब तक वो नहीं होगा तो then I'm not being honest to myself. Actually, you know, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में भी तो हम कहते हैं, चाहे जितना भी पढ़ लें योग के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में। See, it's like saying आप किसी को टीवी पे देख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, आप कहते हैं कितना अच्छा कर रहे हैं, हाँ। ये देखो कितने फिट हैं, हम रोज सुबह उठ के उसको देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब तक हम नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इन बिकमिंग माई हेल्थ। तो आज हर प्रार्थना ने, हर भक्ति के गाने ने, हर मेडिटेशन ने, हर चीज ने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई, लेकिन वो सिर्फ उधर तक रह गई। कई बार उसको हम अपने बिजनेस में नहीं लेकर आए, उसको हम अपने रिश्तों में नहीं लेकर आए, उसको हम अपने सोच के तरीके में नहीं लेकर आए, तो वो हमारे जीवन के दो सेपरेट पहलू हो गए, जिसको हम कहते हैं धर्म और कर्म। यू नो, सो धर्म और कर्म बिकेम टू सेपरेट सेगमेंट्स, कि ये मेरा धर्म की चीजें हैं। कर्म में तो थोड़ा सा झूठ बोलना ही पड़ेगा, थोड़ी चीटिंग करनी पड़ेगी, पैसों के साथ थोड़ा तो ऊपर नीचे होता ही है। जब धर्म को कर्म में ले आएंगे, या कहें कर्म को धर्म के आधार पर करेंगे, कि जो आपको धर्म ने सिखाया उस आधार से आपका कर्म होने लगेगा, तब आपकी फिर इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग विल हैव एन इफेक्ट, बिकॉज देन यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग स्पिरिचुअली हेल्दी। राइट नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर स्पिरिचुअली हेल्दी, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट, कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको तुरंत यूज करेंगे, वो हमारी सोच और हमारे संस्कार का हिस्सा बनती जाएगी। तब हमारे रिश्ते, अब आपने कहा सोशली हेल्दी, जस्ट गोइंग एंड मीटिंग पीपल, चाहे वो एक पार्टी में है, चाहे वो एक सत्संग में है, चाहे वो एक किटी पार्टी में है, जस्ट बिकॉज मैं कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हूँ, दैट कैन नॉट मेक इट सोशली हेल्दी। मेरे रिश्तों की क्वालिटी क्या है? हाउ डू आई फील आफ्टर आई मीट पीपल? हाउ डू पीपल फील after they meet me? And most important also is what is the quality of my close relationships. बहुत लोग हैं जो बाहर सबके साथ
क्योंकि थोड़ी देर ही मिलना है। चेक वो करना है जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो फिर इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ उसके ऊपर आएगी, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ उसके ऊपर आ जाएगी। बिकॉज स्पिरिचुअल विल बी हु आई एम एंड फ्रॉम देयर विल रेडिएट द एंटायर ट्री ऑफ माई लाइफ। ये सारी एस्पेक्ट्स पे हो जाएगा। तो सिर्फ अपने धर्म को अपने कर्म में जोड़ दें, धर्म और कर्म को अलग अलग। दान पुण्य भी कहेंगे, दान पुण्य अलग, ये हमने दान पुण्य किया, दान पुण्य अलग नहीं, हर कर्म में पुण्य। तब फिर आपने धर्म को कर्म में लाया। सो दैट लिटिल वन स्टेप अवे ऑफ इंटीग्रेटिंग द टू थिंग्स। हियर reading very evolved thoughts, but going back and doing ordinary things, jealousy तो हो ही रही है, hurt तो हो ही रहा है, गुस्से तो हो ही रहे हैं, तो फिर I'm not spiritually healthy, emotionally healthy, mentally healthy. I'm only reading and listening, and उस टाइम अच्छा लगता है। This is called dissonance. आप जो सुन रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसके बीच में अगर एक बहुत बड़ा गैप है तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर परेशान करता है और वो आपको इमोशनली हेल्दी नहीं बनने देता। जब तक आप कोई चीज मतलब बिना जाने कर रहे हैं तब तक तो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन जानने के बाद मक्खी दूध में दिखी और उसके बाद भी हम उसको पी रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बात सिस्टर शिवानी ने कही कि अगर हम इतने स्टेबल हैं फिजिकली और मेंटली कि हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतार सकें, तो जब वो उतारते हैं तो आज के समय में बहुत ज़्यादा आप धीरे धीरे साइंटिफिक एविडेंस उभर के आ रही है कि उसकी वजह से हमारे शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करते हैं, एक है कि आपने 15 मिनट से आधा घंटा मेडिटेशन की, उसका थोड़ा सा असर पड़ता है। अगर हम एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में रहते हैं, यानी हमने गहन मेडिटेशन कुछ समय के लिए, लेकिन उस प्रकार के सोच को हमने सारा दिन अपने मन में रखा, तो उससे जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो किक ऑफ होते हैं। उसमें हमारा शरीर जो है वो एक तो स्लो डाउन करता है, मन की तरंगें स्लो डाउन करती हैं, थॉट्स धीमे हो जाते हैं, थॉट्स की पावर बढ़ जाती है, जो हमारी एक पॉजिटिव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि हमें रिलैक्स करता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाता है। शुगर जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है, वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो रेगुलेट हो जाते हैं। ब्रेन के जो ईजी पैटर्न है वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम कुछ समय तक इसको लगातार करते रहते हैं तो ब्रेन में सकारात्मक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके बियॉन्ड एक और चीज़ देखी गई है कि उसकी वजह से जो संबंध हैं, जब मैं बदलता हूँ तो मेरे आसपास के लोगों के साथ संबंध, स्पेशली अपने आसपास वाले लोगों के साथ, चाहे वो पति पत्नी हो या बच्चे हो या जिस परिवार में आप रह रहे हैं या जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। नींद बेटर होनी शुरू हो जाती है। रेट्स ऑफ डिप्रेशंस या डिप्रेशन से लड़ पाने की शक्ति वो बढ़ जाती है, डिप्रेशंस के रेट्स कम हो जाते हैं, एंजाइटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, पैनिक अटैक्स कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़े समय के बाद होता है और कई बार लोग उसके लिए उतना वेट नहीं करते, इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम ये करते रहते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी हम बेटर होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी जो नकारात्मक सोच या अपने बारे में है कि आई एम नॉट एज गुड एज आई शुड बी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आध्यात्मिक सोच है कि मैं इस समय जो हूँ मैं उसे एक्सेप्ट करूँ और फिर मैं आगे जाके जो अपने लिए काम कर सकता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सोल की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उनको पाने के लिए, तो मेरा धीरे धीरे अपने बारे में जो विचार हैं वो सकारात्मक होते जाते हैं। वही रिस्पेक्ट मैं दूसरों को देता हूँ और उसकी वजह से जेलसी कम हो जाती है, उसकी वजह से जो माइंडलेस कंपटीशन है वो कम हो जाता है। अगर जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बेटर होनी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट लिविंग इन द हियर एंड नाउ। आप अभी के लिए
राजयोगा में वैसे भी कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाना सीखो, यानी पहले की चीज़ों को छोड़ दो, अभी जो हो रहा है उसके साथ डील करो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो, जो हो रहा है सही हो रहा है। तो ये कुछ तरह की चीज़ें हैं जिसको हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, कि अपने मन को सही रूप से सही भोजन कैसे दिया जा सके। मेंटल डाइट, फिजिकल डाइट पे तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन मेंटल डाइट, और ये सिर्फ कॉन्शियसली नहीं लेकिन हम सबकॉन्शियसली भी अपने आप को प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर सुबह उठ के हम दिन को एक सकारात्मक रूप में शुरू करते हैं, रात को सोते वक्त जो हो चुका उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, एक हायर पावर के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं और उसी स्थिति में सोते हैं, तो इन सब के भी हमारे मन पर और फिर हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। दिस इज गेटिंग नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन अगर कोई बीमारियां चल भी रही हैं तो जो उसके लिए अप्रोप्रिएट इलाज है मेडिकली, उसके साथ अगर हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो उनसे उभर आने की शक्ति, उनको जल्दी ठीक कर पाने की शक्ति, और फिर बाद में ना हो उसको ठीक करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इनर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, एक तरह एक बेटर एबिलिटी टू कोप वो होनी शुरू हो जाती है। आज के समय में जहाँ अनप्रेडिक्टेबिलिटी है या इस तरह के बहुत तरह के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, किसी भी कारण से हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको रेजिलियंस कहते हैं, यानी किस तरह से बाहरी रूप से भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं या अंदर ही मेरे मन के कई तरह के, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उससे रिलेटेड जो विचार हैं उससे मैं कैसे उभर पाऊँ। तो वो जो रेजिलियंस है वो भी बढ़ती है अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सही रूप से अपनाते हैं, और अगर आप मान लीजिए एक ग्रुप के रूप में अपनाते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक दूसरे से सीखते हैं। दूसरा व्यक्ति जो उसको कर पाया है वो आपके लिए एक रोल मॉडल हो जाता है। तो जब वैसा होना शुरू होता है, जो कि आमतौर पे हम ब्रह्मा कुमारीज के जो सेंटर्स हैं, राजयोगा के जो प्रैक्टिसेस हैं, उनमें सीखते हैं, और एक तरह से रोज़ अपने आप को सकारात्मक विचार कैसे देने हैं, अगर उसके लिए कोई डिस्कशन होती है या जैसे कोई डिस्कोर्स है, या जिसको मुरली कहा जाता है, जो कि एक तरह से डेली थॉट है कि अपने आप को या अपने आसपास के लोगों के साथ डील करने में हम क्या सही तरीके अपनाएं, तो वो आपके लिए एक लिविंग फिलॉसफी बन जाती है। और उस फिलॉसफी से भी आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होने शुरू होते हैं। बट दिस इज ओनली पॉसिबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कई बार लोग जल्दी में होते हैं कि मैंने 15 दिन हो गए अभी चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि सालों सालों का, पता नहीं, शायद कुछ जन्मों का जो चेंज है वो एक दिन में नहीं आएगा, पर अगर वो करना शुरू हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स बोथ एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल एंड सोशल लेवल भी पाए जा रहे हैं। What are the indications? How will I know whether I'm able to think positive or not? See, when we say think positive for ourselves or for the other person, तो हम think positive इसको कहते हैं, मतलब normally कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ मैं ये अचीव कर लूंगा, you know whatever जो हमने, you'll be able to reach there, और हमें गलत मत सोचो। बहुत सारी लोग और बहुत सारी किताबें ये सिखा रही हैं कि आपको जो चाहिए आप उसको एक थॉट क्रिएट कर लो और बार बार अपने आप को ये बोलते जाओ, विच इज फाइन, आपको ये अचीव करना है, आप कह रहे हैं अपने आप को बार बार, तो आप उस एक चीज के लिए तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, यू नो। सो आई थिंक आई एम थिंकिंग, लेट्स से आई एम थिंकिंग एवरीथिंग नाइस अबाउट माई सेल्फ कि हाँ ये हो जाएगा। फर्स्ट आई वॉज नेगेटिव कि मेरे को लगता था हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करो, देन आई रेड एंड आई हर्ड एंड आई सेड ओके ठीक है इसको चेंज, नाउ आई विल ओनली थिंक पॉजिटिव। तो आई क्रिएट ओनली वन थॉट, ये हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मैं ये बन जाऊंगी जो मुझे बनना है। तो मैंने उस एक चीज में अपनी सोच को पॉजिटिव बना लिया, गुड। लेकिन व्हाट अबाउट बहुत सारी और चीजें, किसी ने कुछ कहा मुझे, क्या मैं हर्ट हुई, क्या मुझे इंसल्ट फील हुई, क्या मुझे कितनी देर तक वो बात मेरे अंदर चलती गई, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने, वी डोंट सी पॉजिटिविटी इन अ यू नो फुल पैकेज। हमें लगता है ये जो चीजें हमें अपने लिए चाहिए थी, हमने उसमें पॉजिटिव सोचना।
एम आई फीलिंग नाइस सारा दिन में? आई हैव टू बी एबल टू मेक आउट दैट कि कोई परिस्थिति आई, क्या मुझे चिंता हुई, क्या मुझे डर लगा? अब इंसल्ट कोई कर रहा है तो मैं इंसल्टेड फील नहीं करूं विल मेक मी पॉजिटिव। यस, बिकॉज जब मैं उसको अपने लिए पर्सनली ना लेकर उसको एक रनिंग कमेंट्री की तरह अपने अंदर ना चलाती रहूं, आपने एक सेंटेंस कह दिया, योर ओपिनियन कुड बी ट्रू, कुड नॉट बी ट्रू, तो मैंने आपके ओपिनियन को लेना है, चेक करना है अपने लिए, ट्रू तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई विल ट्राई एंड चेंज, लेकिन इफ आई फील इट्स नॉट ट्रू then I will need to learn to delete it. Now that will be positivity. लेकिन अगर मैं अपने लिए तो ये सोच रही हूँ हाँ मैं हो जाऊंगी, मैं कर लूंगी, लेकिन आपने जो लाइन मुझे कही है उसको तो एक रनिंग कमेंट्री की तरह मैं अपने अंदर ले रही हूँ, तो ये तो पॉजिटिव थॉट है, लेकिन 1000 जो नेगेटिव थॉट्स ये चल रही हैं आपको लेकर, so isn't this going to deplete my spiritual power? तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है राइट थिंकिंग, कि हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में, हर रिश्ते में मेरी सही सोच उस समय क्या होनी चाहिए। कई बार पॉजिटिव थिंकिंग को एक बहुत अजीब तरह से नहीं तो ले लेते हैं कि कोई चीज दिख रही है लॉजिकली कि ये नहीं हो सकती है, नहीं पॉजिटिव सोचो हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, यू आर नॉट डूइंग इम्पॉसिबल थिंकिंग। सो वी हैव टू सी पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स कोई भी सिचुएशन में कोई भी बात आपके सामने आ रही है, आप उस समय उस बात के लिए सही सोचें जो सही आपको अच्छा कंफर्टेबल फील कराता है, आपकी एनर्जीज कंफर्टेबल रहती हैं, आप वो अच्छी एनर्जी सामने वाले को रेडिएट करते हैं, तो आपकी रिश्ते की एनर्जी भी बेटर हो जाती है। पॉजिटिव डजंट जस्ट मीन हो जाएगा, कर लेंगे, यू नो, because then we're restricting positive thinking only to that much. तो that little care we need to take. and जब हमें spiritually ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, आत्मा की ये ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, लव, पीस, प्योरिटी, पावर, ब्लिस, जिन चीजों को हम बाहर ढूंढ रहे थे, यू नो, ये वन पॉइंट ऑफ नॉलेज एक जीवन में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लेकर आता है। हम खुशी बाहर ढूंढ रहे थे, प्यार लोगों से मांग रहे थे, रिस्पेक्ट मांग रहे थे, अब वो सब कुछ ढूंढने के लिए हमने अपने जीवन को एक अलग ही स्पीड पर ले गए कि मुझे खुशी चाहिए, तो इट वॉज इन बाइंग थिंग्स, इट वॉज इन अचीविंग थिंग्स, वी वर मूविंग सो फास्ट, लेकिन वो सब करने में हम खुश नहीं थे सारा दिन। वी थॉट जब वो मिलेगा तब हम खुश होंगे। सिर्फ वन पॉइंट ऑफ नॉलेज कि आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, I am a happy soul. I only have to use that quality in my karma. काम पे भी जाना है, चीजें भी खरीदनी है, अचीव भी करना है, खुशी के लिए नहीं। But I have to feel that. खुश रह कर करना है। But I have to feel that, ना? I don't पहले feel that. थॉट ही नहीं पता थी ना। पहले मुझे किसी ने ये कहा कि जब आप वहां पहुंचोगे तब आप हेल्दी होगे, लेट्स से तब आप हेल्दी होगे, तो मैंने क्या सोचा, हेल्थ मेरी वहां खड़ी है, तो मैं पूरे रास्ते चलते हुए गिर भी रही थी, लटक भी रही थी, दर्द भी हो रहा था, मैंने सोचा कोई बात नहीं, हेल्थ तो वहीं पे खड़ी है। So I thought it doesn't matter how I walk, my health is there. That was a wrong piece of information that I got. It spoiled my journey. लेकिन अब मुझे spirituality ने समझाया, healthy रहकर वहां तक चलना है, और अगर बीच में कुछ भी एक एंड पेन है उसको वहीं रुक के ठीक करना है, आपको healthy होकर उसको अचीव करना है। तो then I'm taking care of myself while walking. My health is not there. My health is here. Similarly, my happiness is here. अब मुझे ये समझ में आया, मुझे काम पे भी जाना है, सब कुछ करना है, खुशी मुझे उस डेजिग्नेशन पर पहुंचने के बाद नहीं मिलेगी, लेकिन मैं हर रोज काम कैसे करूंगी, सबसे व्यवहार कैसे करूंगी, मेरी खुशी उस हर एक सीन और सिचुएशन में। तो मैंने ध्यान रखना शुरू किया ना, पहले नहीं रखा था, पहले सोचा किसी के अगेंस्ट कुछ बोल भी दिया कोई बात नहीं, किसी को गिरा भी दिया कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी को अचीव करना है। वन थॉट, सिर्फ एक नजरिया सब कुछ बदल देता है। पहले था प्यार मुझे लोगों से मिलेगा, अब स्पिरिचुअलिटी से समझ में आएगा प्यार मुझे हर इंटरैक्शन में रेडिएट करना है। वी शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग लाइक दिस, बेगिंग एंड आस्किंग, टू क्रिएटिंग एंड रेडिएटिंग। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इससे जीवन जीने का पूरा तरीका चेंज हो जाता है। इसमें हमारी लाइफ बहुत सहज, सिंपल, नहीं तो आज सिर्फ अचीव करने के लिए ही हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअली हम भूल भी गए हैं कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं।
we're just and we're forgetting our destinations also. So somewhere, what is it we need to do now? पहले तो हम सारे एक्सेप्ट कर लें कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, और ये भी देख लें कि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हैं। एक पैरामीटर है जो हमें पॉजिटिविटी थिंकिंग में, इमोशंस में एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ में दिखाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, ऑब्वियसली आप हेल्दी नहीं हो। अगर आप हर समय परेशान हो, चाहे जिस पोजीशन पे भी हैं, आप हर समय दूसरों के साथ इंटरेक्शन में या खुद परेशान हो जाते हैं या दूसरों को परेशान कर देते हैं, तो वो एक चीज़ है जो कि गुड हेल्थ नहीं है। लेकिन अगर आपके सारे फिजिकल पैरामीटर्स ठीक हैं, अगर आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अगर आपको मिलके दूसरों को अच्छा लगता है, अगर आपकी वजह से लोग खुश होते हैं या आपकी वजह से लोग पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, आप अपने अंदर में पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, और आप जो अचीव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर पॉसिबल हाईएस्ट पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और उसके लिए आप धीरे धीरे चल रहे हैं, और आप अगर जर्नी देखते हैं और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हेल्थ की तरफ हैं। तो ये हमें एक्चुअली बिना किसी मीटर के भी चेक किए पता लग जाता है, दूसरों की फीडबैक से भी पता लग जाता है। उसमें ज़रूरत होती है पहला अपने लिए एक लक्ष्य साधने की, इन ऑल दीज डायमेंशंस। लक्ष्य साधने की तो हमें बहुत आदत है, लेकिन वो लक्ष्य लेकिन उसका सेकंड पार्ट है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट एज वाइज में भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को शुरू में पेरेंटल गाइडेंस की, या सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे अदर सिग्निफिकेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, कि वो इनको जीवन एंजॉय करने में